हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। लाइक स्टार्टिंग से लेके आपको रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का कैसे करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और चॉइस फिलिंग में जो ऑर्डर है कॉलेज का वो किस तरीके से आपको लगाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड जो आपकी क्वेरीज आई है उसके आंसर भी मैं करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के बीच में और इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अब ये समझो कि मतलब ये फाइनल वीडियो होगी जिसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है काउंसलिंग से रिलेटेड, लाइक फर्स्ट वाली, उसमें मैंने स्केड्यूल के बारे में बताया था, लाइक फर्स्ट राउंड कब होगा, उसकी सब चीज़ें कब कब होंगी, और सेकंड राउंड कब होगा उसके रिगार्डिंग जो भी डेट्स थी। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था काउंसलिंग के रूल्स जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखे हुए थे। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो देख लो। एंड कुछ वीडियोस को भी मैं आपको रेफर करूंगा तो उसको भी आपको देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है उसको करने के लिए आप सबसे पहले गूगल में सर्च करोगे एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा गूगल पर, bsccourses.aimsexams.ac.in, तो इस पर आपको क्लिक करके जाना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप ये प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद आपको ये मोबाइल से करके ही दिखा रहा हूँ। तो कहीं पर भी साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना अच्छे से आप खुद से इस चीज़ को कर सकते हो उतना अच्छा शायद कोई साइबर कैफ़े वाला भी ना कर पाए। तो फालतू के उसे पैसे भी दोगे, एंड बहुत बार वो साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं इतनी सारी गलतियां कर देते हैं जिसका रिजल्ट जो है आप सभी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सपोज किसी को साइबर कैफ़े पे जाना भी है एंड वहाँ से भी चॉइस फिलिंग करवानी है, तो भाई जब वो चॉइस फिलिंग कर लेगा उससे बोलना कि भैया आपने लॉक नहीं करना जब तक मैं ना बोलूँ। ठीक है, तो लॉक करने से पहले या सेव करने से पहले, सबमिट करने से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग एक बार ज़रूर ढंग से देख लेनी है कि इसने जो चॉइसेस फिल करी हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ही की हैं या नहीं की हैं। क्योंकि एक बार अगर लॉक और सबमिट आपने कर दिया फिर वो चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होने वाली है, और ना ही सेकंड राउंड में होगी, क्योंकि सेकंड राउंड में भी ये सेम चॉइस फिलिंग ही एप्लीकेबल होगी आपकी। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास आज इवनिंग में कमेंट भी आया था कि चॉइस मैंने जो है लॉक कर दी, तो अब क्या कोई रास्ता है इसको चेंज करने का। तो इसीलिए मैं कल से बोल रहा था कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करो, सब चीज़ें पहले अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो अब जब आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, इस पेज पर पहुंचने के बाद ये जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला जो है, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड, ये चारों चीज़ें डाल के जो है यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो मैंने एक कैंडिडेट का ऑलरेडी लॉगिन करके आपके सामने दिखाया हुआ है। तो ऊपर आपका लेफ्ट साइड में नेम, फोटो आ रहा होगा, और ऊपर नीचे जो है एक जनरल लिंक्स का सेक्शन आ रहा होगा। तो इस जनरल लिंक्स के सेक्शन में जब आप देखोगे सेकंड नंबर पे लिख कर आ रहा है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एलोकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023, इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखो सभी फ्रेश कैंडिडेट हैं, किसी ने अभी तक, मैं समझ रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा। अब किसी ने कल कर लिया था या आज दोपहर तक कर लिया था तो वो उसकी प्रॉब्लम है, जो भी जैसे भी करा हो। ठीक है, लेकिन मैं फ्रेश तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इस पेज पे पहुँचोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे होंगे, लिखा होगा यहाँ पर फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र क्लिक हेयर, और उसके नीचे लिखा होगा लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अभी हमने रजिस्टर नहीं करा है तो हम अभी लॉगिन नहीं कर सकते। जो भी अभी फ्रेश कैंडिडेट है जिसने अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही वो लॉगिन करके बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टाइम यूजर ही हैं, और यहाँ पर जो ये लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा है ना, इसमें जो रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी तो देखो आपकी वही आएगी एम्स वाली, जो है U5311 करके जो स्टार्ट होती है वही वाली आएगी। लेकिन यहाँ जो नीचे पासवर्ड लिखा है, यहाँ पासवर्ड वो वाला नहीं आएगा जिससे अभी हम लोग लॉगिन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, जब हम एम्स बीएससी नर्सिंग वाली वेबसाइट पे गए थे, जब हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड, ये वहाँ पर जो पासवर्ड डाला था वो वाला पासवर्ड यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ वाले पासवर्ड, यहाँ का जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप यहाँ से लॉगिन करके आगे चॉइस फिलिंग की तरफ बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र, उसके आगे क्लिक हेयर लिखा है, तो क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे
तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अप या फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, मतलब हमें पहले साइन अप करना है। तो उसमें नीचे यहाँ पर एक बॉक्स है जहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन आईडी या ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, ईमेल आईडी मत डालना, रजिस्ट्रेशन आईडी डालना। रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सी है, जो U5311 इस तरीके से जो आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो आपको एम्स के रजिस्ट्रेशन करने पर मिली थी, वही रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब डालने के बाद आप क्या करोगे, साइन अप का जो ये ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही साइन अप के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो, वैसे ही क्या होता है, आप एक नेक्स्ट पेज पे जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे बोलेगा कि आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP एंटर करो। वो OTP आप एंटर करोगे, 1 टाइम पासवर्ड होगा, आई थिंक 6 डिजिट्स का होगा वो। तो वो 6 डिजिट्स का OTP आप अपने मोबाइल से जो भी आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया था, फॉर्म भरते टाइम जो भी नंबर आपने यूज़ करा था, उसी नंबर पे या फिर आपकी ईमेल आईडी पे जो है आपका OTP आएगा, ठीक है। वो OTP आप फिल करोगे और उसके बाद वहाँ पर नीचे पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। उसमें लिखा होगा एंटर पासवर्ड और उसके नीचे लिखा होगा कंफर्म पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन उस पासवर्ड को काउंसलिंग खत्म होने तक और एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक प्लीज़ याद करके रखना, वरना कहीं पर उसको लिख लेना जो भी पासवर्ड आप बना रहे होगे, ठीक है। और उस पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, इस तरीके का कॉम्बिनेशन उस पासवर्ड में होना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो 2 बार आपको सेम पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद आप साइन अप कर लोगे। अब साइन अप करने के बाद जो है आपने जो है क्या करना है, वापस से इसी वाले पेज पे आना है। किस पे, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। इसी वाले पेज पे आओगे, चाहे तो उसको हटा देना, क्लियर कर देना वो वाला पेज, ठीक है, उसको कट कर देना एंड दोबारा से वही सेम प्रोसेस, गूगल में सर्च करना है एम्स BSc नर्सिंग। वो सर्च करने के बाद अपना जो है लॉगिन करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, RUC कोड, पासवर्ड ये सब डाल के, और आप डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद जो BSc नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल वाला लिंक था, उस पर क्लिक करके वापस इसी वाले पेज पर आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया, पासवर्ड हमने बना लिया है, तो अब हम लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पर अपना वही रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, U5311 करके जो स्टार्ट होता है, और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट करा है, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे एंड लॉगिन पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास डायरेक्टली चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वहाँ पर शो हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि आपको इतनी डेट से पहले जो अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है, बस इस तरीके का एक डिस्क्लेमर होगा, ठीक है। आई थिंक 27 इसकी लास्ट डेट है, तो वो डिस्क्लेमर टाइप का आएगा एंड उसके बाद जो है आप अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेजेस ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जितने कॉलेज, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने यहाँ पर आपके एम्स कॉलेज हैं, आप सभी के सभी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर जो मैंने आगे का प्रोसेस है वो मैंने इसलिए नहीं बताया है इस वीडियो में, क्योंकि उसमें OTP आता है एंड OTP मैं फिर कैंडिडेट से मांगूंगा, फिर वो सब चीज़ें करके दिखाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे वो सब शो करने में। बट हाँ, प्रीवियस ईयर मैंने ये प्रोसेस पूरा करा था, स्टेप बाय स्टेप करा था प्रोसेस, OTP वगैरह डाल के आगे तक मैं गया था एंड चॉइस फिलिंग करके भी दिखाई थी, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, ऊपर नीचे उनको कैसे शिफ्ट करना होता है, सेव कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। और मैंने बोला लॉक करना मत अभी, बिल्कुल भी उसकी जल्दबाजी मत करना। लॉक आप कब करोगे, लास्ट डेट पर। लास्ट डेट कभी क्या है आपकी 27 की, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ क्या बोलते हैं, सेव करके छोड़ देना, ठीक है। तो कल रात को कर लेना या फिर परसों मॉर्निंग में जो है उसको लॉक कर देना, जब आपको फाइनल डिसीजन बन जाए कि हाँ मैंने जो चॉइस फिलिंग करी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से सारे मैंने प्रेफरेंसेस ऑर्डर में लगा दिए हैं, उसके बाद ही आप उसको लॉक करना, अदरवाइज उससे पहले सिर्फ सेव करके ही छोड़ना, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो मैंने एक वीडियो में बताया था, पूरा कंप्लीट प्रोसेस OTP वगैरह एंटर करके, रजिस्ट्रेशन पूरा करके, उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो सब करके बताया था, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। वो वीडियो आपको एक बार ज़रूर देख लेनी है, अपना ये वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पर तो मैंने इसके बाद थोड़ा आपको ऊपर से बता दिया, मे भी हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को बिना देखे वो सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कैंडिडेट्स, मतलब वो क्या, सभी कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, भले 2x स्पीड पर देख लो, ठीक है। तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग वीडियो करके होगा वो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, क्लियर है।
तो अब क्या है, अब हम बात करेंगे जब आप चॉइस फिलिंग करने पहुंच जाते हो तो कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से आपको लगाना होगा। ठीक है, किस कॉलेज को ऊपर रखें, मेरी रैंक कितनी है तो मैं किस कॉलेज को ऊपर रखूं, किसको नीचे रखूं, अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एक दो और डाउट हैं कैंडिडेट्स के जो मेरे को कमेंट करके बताए थे, तो उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो इन्होंने शायद यही बोल रखा है कि 1 अगस्त से शायद इनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ है, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह आपकी अगस्त में ही होने वाली है। ठीक है, तो अभी कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि क्या हमें अपना लगेज वगैरह लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी इतनी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगेज वगैरह लेकर जाना होगा तो वो आपको खुद से बोलेंगे, उसका नोटिस अलग से आएगा, तो उसकी टेंशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो नोटिस आएगा या कुछ भी आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज़ खुद का मेल भी रोज़ चेक करते रहना। ठीक है, तो अभी उसके लिए मत सोचो कि अभी लगेज हमें रिपोर्टिंग के टाइम पर ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई खुद ही सोचो, जब तक क्या बोलते हैं आपको आपका जो हॉस्टल है वो अलॉट नहीं होगा तब तक जो है आप लगेज ले जाके वहाँ पर करोगे क्या। ये थोड़ी ना कि वहाँ पे लगेज ले जाओ फिर पता चल रहा है कि अभी 1 हफ्ते बाद जो है आपका क्या बोलते हैं हॉस्टल अलॉट होगा आपको, तो तब तक क्या करोगे, फिर होटल में स्टे करना पड़ेगा, इतना खर्चा थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो अभी उसके नोटिस के लिए वेट करना है। ओके, और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो लाइक कि मान लो हमें जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है, हम एडमिशन ले लेते हैं, मान लो मेरा नेक्स्ट ईयर नीट क्लियर हो गया है जो भी है, और मेरे को कोर्स बीच में छोड़ना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं, एंड 5000 पे करके आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट हो जाएंगे अभी एडमिशन के टाइम पे वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। एंड इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और प्रॉस्पेक्टस में भी ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट BSc नर्सिंग से जो है बीच में ड्रॉप करता है तो उसको 5000 रुपीज़ की पेनल्टी या कंपनसेशन अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, उसको 1 लाख रुपीज़ से जो है कंफ्यूज मत हुआ करो। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं जो मैं ऑलरेडी दोनों वीडियोस में बता चुका हूं, पहले जो मैंने अपलोड करी है, कि चॉइस फिलिंग में पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि आपको वो कॉलेज बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना जो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। एंड सपोज अगर आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करते इतना दूर जाने के लिए और आप उसमें अगर एडमिशन नहीं ले पाओगे, अगर आप डाउट में भी हो तब भी आप उस कॉलेज को सेलेक्ट अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं करोगे। ठीक है, मान लो कोई कैंडिडेट हिमाचल से बिलोंग करता है एंड उसको लगता है कि एम्स पटना या एम्स भुवनेश्वर मेरे घर से काफ़ी दूर है एंड मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी जाने में, हो सकता है कि मेरे घर वाले अलाउ ना करें या फिर मैं खुद ही ना जाना चाहूँ किसी पर्सनल इशू की वजह से, तो आप ऐसे कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करोगे, उनको सेलेक्ट नहीं करोगे। करने को आप सारे कर सकते हो, जितने भी एम्स हैं, लाइक 14 एम्स हैं आई थिंक, तो सबके सब कर सकते हो, लेकिन यही स्मार्टनेस होती है। ठीक है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यही शायद वो जो कुछ लोग होते हैं जो आपसे पैसे लेके आपकी काउंसलिंग करवाते हैं एंड वो आपको ये चीज़ें बताते हैं। तो जब ये चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ तो प्लीज़ अच्छे से समझ लो उसको। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ आ गई, वो कॉलेज गलती से भी सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, फ्यूचर में आप उसमें एडमिशन लेने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब ये है कि मान लो अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा इशू है कि आपको घर के पास पास वाले ही एम्स लेने हैं, तो सिर्फ आप वही सिलेक्ट करोगे, और उसमें से भी मान लो आपका जहाँ पर भी घर है, ठीक है, सपोज किसी का घर दिल्ली में है, तो दिल्ली से पास वाले एम्स जैसे मान लो कि भटिंडा वाला हो गया या फिर क्या बोलते हैं जो मतलब या हिमाचल वाला हो गया या रायबरेली वाला हो गया, ठीक है, या दिल्ली वाला हो गया, या चलो भोपाल भी थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दिल्ली से भी। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे एम्स मेरी लिस्ट में हैं, तो अगर उसको भी आपने ऐड करना है, तो जब आप ऐड करोगे तो ऐड कैसे करोगे, सबसे अच्छे वाले एम्स को ऊपर रखोगे, उसके बाद जो थोड़े उससे ठीक ठाक है उसके नीचे रखोगे, और जो थोड़े से आपको लगता है कि ये ज़्यादा ठीक नहीं है बट हाँ मेरे को इंक्लूड करना है, अगर मिल जाएगा तो मैं एडमिशन ले लूँगा, ठीक है, तो उसमें भी वो आपको सबसे नीचे लगाने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, आपकी रैंक कितनी भी हो, 3000 हो, 4000 हो या ऑल इंडिया रैंक 1 हो, आपको यही सेम रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी एम्स को लेने में। मान लो कि अगर वो नॉर्थ में रहते हैं तो वो साउथ इंडिया का एम्स भी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई हिमाचल में रह रहे हैं तो उसको मान लो अगर भुवनेश्वर का एम्स मिले, पटना का मिले, मंगलागिरी मिले, देवघर मिले, कोई भी मिले, वो जाने को रेडी है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि पहली तो बात तो ये है कि आपको सभी के सभी एम्स
चूज़ करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी पहले वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बताया कि जो भी आप एम्स को सेलेक्ट कर रहे हो, जो सबसे अच्छे एम्स हैं उनको ऊपर रखना है, जो उससे थोड़े ठीक ठाक नीचे एवरेज रेंज में है उनको बीच में रखना है, एंड जो थोड़े लोअर मतलब न्यूली ओपन है जिनमें इतना ज़्यादा आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट नहीं होगा, जो ज़्यादा अच्छे एम्स नहीं है उनको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको बेस्ट एम्स कॉलेज मिले, दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको एम्स कॉलेज मिले। ठीक है, तो ये कुछ आपको जो एडवाइसेस मैं दे रहा हूँ ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि चॉइस फिलिंग में आपको ऊपर के किसको रखना है, नीचे किसको रखना है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो कहीं पर भी एम्स को लेने के लिए रेडी है। ठीक है, उसका कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि मुझे उसके घर के पास लेना है या जो भी है, आपको ऑल इंडिया में जो बेस्ट एम्स मिलेगा वो आप जाकर लोगे। तो इस विजन को जो ध्यान में रखते हुए जो है मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि आपको एम्स कैसे चूज़ करना है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ठीक है, तो देखो एक क्या है ना, हमारी एक एजेंसी है या अथॉरिटी बोल सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क करके NIRF, जो हर साल क्या है अलग अलग कैटेगरी में जो टॉप 50 कॉलेजेस होते हैं उनकी रैंकिंग निकालती है कि सबसे अच्छे इंडिया के 50 कॉलेज कौन से हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग के हों, वो चाहे मेडिकल के हों, वो चाहे होटल मैनेजमेंट के हों, वो चाहे लॉ के हों। तो किसी भी कैटेगरी की जो रैंकिंग है वो ये अथॉरिटी निकालती है। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो है इंडिया रैंकिंग्स 2023 मेडिकल NIRF। ठीक है, तो NIRF के अकॉर्डिंग पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इंडिया में जो टॉप 50 की लिस्ट में एम्स आ रहे हैं वो कौन से एम्स हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे फर्स्ट नंबर पे हमारा एम्स दिल्ली है, जो कि हमेशा से रहा है और हमेशा शायद आगे भी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली है। और मैं आपको नेक्स्ट वाला अगर एम्स दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर। तो सेकंड नंबर पे इनके अकॉर्डिंग इस साल जो 2023 में जिसने टॉप करी है लिस्ट सेकंड नंबर पे, वो कौन सी है, मतलब एम्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, एम्स में कौन सेकंड नंबर पे, तो कौन सा है, एम्स जोधपुर है। उसी तरीके से तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे, मतलब इसके 3-4 बाद जो है लिस्ट में, वो है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर। तो थर्ड नंबर पे इनके अकॉर्डिंग जो है 2023 के अकॉर्डिंग बेस्ट एम्स जो है थर्ड नंबर पे कौन सा है, भुवनेश्वर वाला। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन सा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश। तो फोर्थ नंबर पे एम्स ऋषिकेश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल है। भोपाल पहले ऊपर होता था, बट ये क्या है, इनमें जो है रैंकिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। कभी भोपाल ऊपर हो जाता है, कभी ऋषिकेश नीचे हो जाता है, कभी ऋषिकेश ऊपर हो जाता है, कभी भोपाल नीचे हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। और भोपाल के बाद जब आप देखोगे तो एम्स रायपुर है, और उसके बाद जो है एम्स पटना भी था आई थिंक, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। ठीक है, हाँ, ये देख सकते हो एम्स पटना भी यहाँ पर है। ऋषिकेश के बाद एम्स पटना है, और पटना के बाद जो है वो यहाँ पर भोपाल है, और भोपाल के बाद यहाँ पर रायपुर है। तो अगर आप NIRF 50 की रैंकिंग को फॉलो करो तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसी रैंकिंग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस रैंकिंग को अगर आप फॉलो करते हो तो जो कॉलेजेस हैं आपको लिस्ट में आपको इसी तरीके से ऐड करने चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया, कितनी भी आपकी रैंक हो, चाहे 4000 हो, 3000 हो, जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आपकी रैंकिंग यही होनी चाहिए अगर आपको बेस्ट एम्स कॉलेज चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी 3000 रैंक है और हम एम्स दिल्ली को ऊपर रखेंगे तो हमें कॉलेज अलॉट नहीं होगा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी आपके अंदर ये आइडिया डेवलप किसी ने किया है या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आपने ये आइडिया डेवलप कर लिया है, तो प्लीज़ उसको वॉश कर दो। ठीक है, वो खाली ब्रेन वॉशिंग वाली बात है कि मतलब वो चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में घुसा देते हैं एंड आपको लगता है कि हाँ यही बात सच है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो कॉलेज लिस्ट रखनी है वो अपनी बेस्ट से लेके वर्स्ट कॉलेज में रखनी है। ठीक है, ओके, तो प्रीवियस ईयर मैं बताऊं, जो प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी कैंडिडेट्स के लिए, वो कुछ इस तरीके से बनाई थी बेस्ड ऑन की मतलब ये जो कॉलेजेस हैं वो कब इस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग बनाई थी। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर बनाई थी उसमें देखो तब भी एम्स दिल्ली मेरा टॉप पर ही था, जोधपुर सेकंड नंबर पे था, और तीसरे नंबर पे मैंने भोपाल को रखा था। बट इस बार आप चाहो तो तीसरे नंबर पे भुवनेश्वर रख सकते हो, क्योंकि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है थर्ड नंबर पे भुवनेश्वर है। और फोर्थ पे देखो मैंने ऋषिकेश को रखा था, लेकिन फोर्थ पे इस बार कौन सा आपका कॉलेज है, आई थिंक ऋषिकेश ही है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ।
तो थर्ड पे भुवनेश्वर है, हाँ फोर्थ पे ऋषिकेश है। ठीक है, तो मैंने यही बोला, ये प्रीवियस ईयर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भोपाल ऊपर होगा, कभी ऋषिकेश नीचे होगा, या कभी ऋषिकेश ऊपर होगा, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, फोर्थ नंबर पे आप एम्स ऋषिकेश रख सकते हो, फिफ्थ पे जो है आप एम्स भोपाल रख सकते हो, उसके बाद जो है आप एम्स पटना रख सकते हो, फिर जो है रायपुर रख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप देख सकते हो मैंने 6 कॉलेजेस के 2 ग्रुप बनाए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो ऊपर के 6 कॉलेजेस रखते हो आप, ठीक है, तो ये तो आपको ऊपर रखने ही है। अब आप इसमें ऑर्डर चेंज करना चाहो तो इन 6 में अंदर अंदर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मान लो जैसे दिल्ली को मैंने टॉप पे रखा, ठीक है, और मैं सपोज भोपाल से ही बिलोंग करता हूँ या मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, एमपी से। ठीक है, तो मैं सेकंड नंबर पे भोपाल रख सकता हूँ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि चलो यार दिल्ली नहीं मिला, भोपाल मिल जाएगा तो मेरे घर से भी पास रहेगा। ठीक है, और भोपाल अच्छा भी कॉलेज है, भले ही वो 4th नंबर पे आ रहा हो, 5th नंबर पे आ रहा हो, लेकिन टॉप 6 में आ रहा है वो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टॉप 6 में आ रहा है, तो मैं भोपाल को अपने अकॉर्डिंग जो है सेकंड नंबर पे डाल सकता हूँ। या मान लो अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एंड मैं सच में उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो सपोज अगर मैं चॉइस फिलिंग कर रहा होता तो मैं फर्स्ट नंबर पे तो एम्स दिल्ली रखता कि भाई चलो वो तो बेस्ट कॉलेज है, और सेकंड नंबर पे मैं एम्स ऋषिकेश को रखता, क्योंकि एम्स ऋषिकेश भी भाई टॉप 6 कॉलेजेस में आ रहा है, टॉप 6 में आ रहा है, तो एम्स ऋषिकेश में अगर सेकंड नंबर पे रख दूँ, अगर वो मिल जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस में से ही कहलाएगा वो। क्लियर है ना? तो ये जो आपके ऊपर जो 6 कॉलेजेस देख रहे हो, दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, ये 6 कॉलेजेस आपकी लिस्ट में भी ऊपर 6 नंबर तक ही होने चाहिए। फर्स्ट से लेके 6 तक आपके यही 6 कॉलेजेस होने चाहिए। भले ही आप इसमें इंटरनल जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका जो ऑर्डर है इसको चेंज ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट नंबर से लेके 6 नंबर तक आपके ऊपर वाले ये जो 6 कॉलेजेस आप देख रहे हो वही होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो बचे हुए कॉलेजेस हैं, तो नीचे भी मैंने जो है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे 7 कॉलेज लिखे हैं। इसमें एम्स जो क्या बोलते हैं इस बार वाला जो है रायबरेली, ठीक है, वो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो रायबरेली को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन रायबरेली में देखो इस बार से ही शायद बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जो है बिल्कुल लास्ट में भी रखोगे। या मान लो कोई कैंडिडेट है वो यूपी से बिलोंग करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग 7th नंबर पे उसको रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे वाले जो एम्स हैं ये सारे लगभग सोचो कि अभी रीसेंट वाले ही एम्स हैं, जहाँ पर आपका मतलब इनका जो स्टैब्लिशमेंट है वो अभी 2018 से 2021-22 के 20 तक ही हुआ है, तो ये नए एम्स हैं। ठीक है, जो नया कॉलेज होता है वहाँ पर क्या होता है कि आपको सीखना जो होता है उसके बारे में जो नॉलेज है मतलब वो थोड़ी कम मिल पाती है, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी नया कॉलेज ओपन होता है तो उसको धीरे धीरे करके टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट्स लाने में, लाइक किस चीज़ की नीड है, कौन सी मशीन्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है, तो उन चीज़ों को आप सोचो कि जब भी कोई नया एम्स खुलता है तो वहाँ पर 8 से लेकर 10 साल कम से कम लग जाते हैं सारी चीज़ों को सही से स्टेबलाइज होने में। ठीक है, तो इसीलिए इन जो बाकी के जो टॉप 6 कॉलेज है वो मैंने बता दिए, और जो बाकी के नीचे के हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे आपको करना है, जैसे 6 कॉलेज तो आपने ऊपर के ये रख लिए, एम्स दिल्ली से लेकर रायपुर, चाहो तो आप ये सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, या जो अभी NIRF के अकॉर्डिंग बताया वो वाला फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टॉप 6 में आपके यही वाले टॉप 6 होने चाहिए। उसके बाद के जितने कॉलेज हैं भरने आपको सारे ही हैं, अगर आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो तो आपको भरने सारे ही होंगे। तो नीचे के जो एम्स हैं, चाहे वो नागपुर हो, देवघर हो, देवघर आपका झारखंड में है, ठीक है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है, भटिंडा वाला आपका पंजाब में हो गया, फिर गोरखपुर हो गया, और बिलासपुर वाला हिमाचल में हो गया, मंगलागिरी देखो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो अगर कोई कैंडिडेट मंगलागिरी थोड़ा ऊपर को रख रहा है तो भाई सोच समझ के रखना कि आपको तेलंगाना जाना पड़ेगा, एंड तेलंगाना अगर नॉर्थ इंडिया से देखो तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और देखो फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा ना तो आपको एडमिशन के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर एम्स मंगलागिरी किसी कैंडिडेट को मिला है जो हिमाचल में रहता है तो भाई उसको जाना पड़ेगा वहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब टॉप 6 में तो आपने ऊपर के ये 6 कॉलेजेस रख लिए, बाकी जो नीचे कॉलेज रखोगे उसमें इनमें मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चाहे आप नागपुर ऊपर रखो, चाहे आप गोरखपुर ऊपर रखो मतलब 7th नंबर पे, चाहे आप 7th नंबर पे बिलासपुर रखो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टॉप 6 को छोड़ के बाकी जितने कॉलेज हैं वो आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो मैं 7th नंबर पे बिलासपुर वाला रख लूँगा, उसके बाद 8th नंबर पे जो है मैं गोरखपुर वाला रख लूँगा, क्योंकि हिमाचल से यूपी भी ठीक ठाक डिस्टेंस पे पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और 9th नंबर पे मान लो मैं रायबरेली वाला रख लूँगा, क्योंकि रायबरेली भी यूपी में ही है।
ठीक है। उसके बाद चाहूँ तो मैं 8th नंबर पे भटिंडा वाला भी रख सकता हूँ, क्योंकि हिमाचल से थोड़ा भटिंडा ज़्यादा पास है यूपी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नीचे के कॉलेजेस में इस तरीके से डिसाइड करना है कि जो मेरे घर से ज़्यादा पास है उसको उस तरीके से रखते जाओ, जो थोड़ा पास है उसको थोड़ा 7th नंबर पे रख लो, जो थोड़ा और दूर है उसको 8th नंबर पे रख लो, जो थोड़ा और दूर लग रहा है उसको 9th नंबर पे रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बता दी हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको कॉलेज मिल पाए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉलेज ऐसा सिलेक्ट मत करना जिसमें आप जाकर एडमिशन नहीं ले पाओ, वरना आपको ही प्रॉब्लम होगी, उससे आपका ही लॉस है। मतलब कुछ पेनाल्टी नहीं लगेगी फर्स्ट राउंड में, लेकिन ये है कि फर्स्ट राउंड में मान लो आपने मंगलागिरी चूज़ करा था अपने 14 कॉलेजेस में और आपको मंगलागिरी ही मिल गया, और मंगलागिरी सपोज अगर कोई हिमाचल का कैंडिडेट है तो उसको तेलंगाना जाना पड़ेगा एडमिशन करवाने के लिए, एंड अगर आप नहीं जाओगे तो आप सेकंड राउंड में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि जो दूर लगते हैं आपको कॉलेज, जिसमें आपको लगता है कि मैं नहीं एडमिशन ले पाऊंगा, उसको मत चूज़ करना। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा। क्लियर है? तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आई होप क्लियर है, और बाकी मैंने बता दिया, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि आप 12th पास कैंडिडेट्स हो, ज़्यादातर हो सकता है 1-2 साल का किसी का ड्रॉप भी हो, बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों को टिपिकल लगती है कि उनसे नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जो है सब चीज़ें आपको क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहे। ओके, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी चॉइस फिलिंग कर दो, एंड परसों जो है अपनी चॉइस लॉकिंग कर देना। चॉइस लॉकिंग के लिए भी मैं एक रिमाइंडर वीडियो डाल दूंगा कि भाई जिसने नहीं करी वो कर दो। ठीक है, और बाकी किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।